मम्मी जी, अरे बहू, खाना नहीं देना था तो मना कर देती, ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, खाना मैंने नहीं फेंका है। खाना तो बस करो शिखा, क्या है ये सब? तुम मेरे घर से जाने के बाद मेरी माँ के साथ ऐसा सुलूक करती हो? अरे जब तुम्हें खाना नहीं देना था तो मत देती, कोई बात नहीं, मेरी माँ खुद ले लेती। केशव, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं कसम से मम्मी जी के लिए खाना लेकर आई थी, पता नहीं क्यों उन्होंने तो। अगर तुम्हें खाना नहीं देना था ना तो मत देती, मेरी माँ खुद खाना ले लेती। खैर कोई बात नहीं, अब चलो काम करो, मैं माँ से माफी मांगो। चलो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसके लिए माफी मांगू मैं। शिखा, मैंने बोला ना, मेरी माँ से माफी मांगो। बस करो बहू, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बेटे के जाने के बाद तुम मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करती हो। अरे खाना अगर नहीं बनाना था तो मना कर देती, मैं खुद बना लेती। अरे कम से कम ऐसे खाना फेंकने की क्या जरूरत थी? मेरी शक्ल क्या देख रही हो? माफी मांगो। ठीक है मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब एक काम करो, ये सब साफ करो और मेरी माँ के लिए ना कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आओ, समझी तुम? चलो। मम्मी जी, ये लीजिए चाय। सर, ये कैसे चाय बनाई है? क्यों मम्मी जी, जैसे आपको पसंद है मैंने वैसी ही चाय बनाई है। कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? अरे अगर मारना था तो वैसे ही बता देती, ऐसे चीनी डालकर मारने की क्या जरूरत थी? अरे तुझे पता है ना कि मुझे डायबिटीज है, तूने इसमें इतनी ज्यादा चीनी डाल दी। मम्मी जी, आपने तो। माँ, क्या हो गया? क्या है ऐसा? अरे कुछ नहीं बेटा, तुझे तो पता है ना कि मुझे डायबिटीज है, और इसने चाय में इतनी चीनी डाल दी। गुस्सा कर रही हूँ मैं इसके ऊपर। अरे माँ बस कीजिए आप, मुझे सब कुछ पता चल गया है। शिखा आपको परेशान नहीं करती, बल्कि आप शिखा को परेशान करती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। मतलब तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तू अपनी पत्नी की साइड ले रहा है? माँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा और ना ही मैं साइड ले रहा, मुझे बस सच्चाई का पता चल गया है। शिखा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। अरे इसकी गलती क्या है जो आप इसे इतना परेशान करती हो? ये भी अपने घर से आई है, ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और आप इसे क्यों परेशान करती हो? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप हमेशा यहाँ आती है, मैं आपकी कितनी सेवा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको खुश रखूं, किसी भी चीज की कमी ना हो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कहाँ कमी रह जाती है, मुझे नहीं पता। पर जहां तक मुझे लगता है शायद आपको मैं पसंद नहीं हूँ। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। नहीं शिखा, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी और तुम मुझे माफ कर दो। कल मैंने बिना कुछ सोचे तुम्हें इतना सुना दी, और आप ना गाँव में ही अच्छे थे। मैं आपको गाँव से लेकर आया था ना, मैं आज के आज आपको गाँव वापस छोड़ कर आता हूँ। चलिए आप। नहीं केशव, कैसी बात कर रहे हैं? वो आपकी माँ है। मैं आपकी जिंदगी में बाद में आई थी, लेकिन वो मुझसे भी पहले से आपकी जिंदगी में है। और ठीक है, उनसे गलती हो गई, लेकिन क्या तुम एक बेटा होने के नाते अपनी माँ को दूसरा मौका नहीं दे सकते? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गांव में कहाँ वो अकेली परेशान होगी, यहाँ परिवार के साथ रहेंगी तो सब ठीक रहेगा। और वो समझ जाएंगी, मैं जानती हूँ उन्हें। देखा माँ आपने, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपकी साइड ले रही है। क्या आप अब भी इसे परेशान करोगी? नहीं बेटा, मैं आज के बाद बहू को परेशान नहीं करूंगी। शिखा बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे हमेशा यही लगता था कि बहू को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, पर मैं ये भूल गई थी कि तुम मेरे घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। अरे तू मेरा कितना ध्यान रखती है, पर मैं बार बार जब भी यहाँ आती हूँ तुझे परेशान करती हूँ। पर आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको समझ में आ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब आप आराम से बैठिए, बैठे बैठिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है?
पोछे के बाद ये कपड़े धो देना। बहू, ये क्या किया तुमने? ये कपड़े ऐसे नीचे क्यों फेंक दिए? क्योंकि ये कपड़े गंदे हैं और पोछा लगाने के बाद तुझे कपड़े धोने हैं, इसलिए नीचे फेंके हैं। समझ गई? अरे देख बेटा, मैं सुबह से ही काम में लगी हुई हूँ और ठंड की वजह से मेरी तबीयत भी खराब है, पर कपड़े तो मैंने कब के धो दिए। अब ये मैं नहीं धोऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं कल धो दूंगी। सुन बुढ़िया, तेरे ना बहाने सुनने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ी हुई हूँ। कल धो दूंगी। और तुझे ही ठंड लगती है क्या? मुझे नहीं लगती, इसीलिए मैंने तुझे बोला है कि कपड़े धो दियो। पर बेटा, मेरी तबीयत खराब है, तू तो जानती है ना कि इतनी उम्र हो चुकी है। अब जरा सी ठंड पड़ते ही मुझे ठंड लग जाती है। और ये तो किस तरह की बातें कर रही है मुझसे? अरे मैंने कहा ना, ये कपड़े मैं कल धो दूंगी, अभी रहने देना। ओ अच्छा, तेरी तबीयत खराब है, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। कपड़े तो तुझे धोने पड़ेंगे और मेरे से ना बहस मत कर ज्यादा, समझ आई? बेटा, तुमसे पहले ये मेरा घर है, क्योंकि ये घर मेरे बेटे का है। और तरुण बेटा है मेरा, जन्म दिया है मैंने उसे। और ये कैसी बातें कर रही है? जब वो घर में रहता है तब तो तुम मुझसे बड़े प्यार से बात करती है, जैसे तुझसे अच्छी बहू और कोई है ही नहीं। तो जैसे ही वो घर से बाहर जाता है तो मेरे साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती है। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? फिर वो मुझे गांव से लेकर आया था ताकि मैं उसके पास रह सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करेगी, वरना मैं यहाँ नहीं आती। ये मगरमच्छ के आंसू ना कहीं और जाके दिखाइयो। तेरी बकवास सुनने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हूँ मैं। मेरे को बहुत तेज ठंड लग रही है। और हाँ, कपड़े धोने के बाद ना चाय बनाती हूँ, ठीक है? टाइम से। आपके साथ रिद्धि इस तरीके से बर्ताव करती है, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे नहीं बेटा, अब बहू की तबीयत खराब है तो मैं बस कपड़े धोने के लिए जा रही थी। बस करो माँ, उसकी गलती मत छिपाओ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है अभी, उसने किस तरीके से आपके साथ बर्ताव किया है, उसे तो मैं अभी बताता हूँ। नहीं बेटा, देख, तू मेरी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा मत कर। सभी लोग ये कहते हैं कि सास अपनी बहू का, बेटे का घर खराब कर देती है, और मुझे ये इल्जाम अपने सर पर नहीं लेना। देख, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरे अंदर बहुत गुस्सा है, और अगर तुझे ये सब पता चलेगा तो तू बहू के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का घर खराब हो, इसलिए तुझे ये सब नहीं बताया था। पर तुम बहू को कुछ मत कहना। आप ये चाहती हो वो आपके साथ इतना सब कुछ करने के बाद आराम से बेड पे लेटी हुई है और मैं उससे कुछ ना कहूँ? ऐसा नहीं हो सकता माँ, उसे आज मैं बता कर रहूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे घर का काम कराने की? रिद्धि! अरे तरुण, बहन देना। तुम तो ऑफिस गए थे, यहाँ गए से? कुछ भूल गया था, वो लेने आया था, लेकिन यहाँ कुछ और देख रहा हूँ। क्या है ये सब? जी, आपने कपड़े क्यों पकड़े हुए हैं? मैं धो दूंगी ना, हाथ के हाथ जाम हो जाएंगे, ठंड बहुत हो रही है। मेरे सामने ना एक्टिंग करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ मैंने अभी अपनी आंखों से देखा था, तुम किस तरीके से बर्ताव कर रही थी मम्मी के साथ। तो जब सब तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है तो मेरे आगे खड़े होकर ड्रामा क्या कर रहे हो? और इतना क्या बुरा लग रहा है तुम्हें अगर मैं मम्मी जी से काम करवा रही हूँ तो? इस घर में रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तो आई नहीं है यहाँ पर। अगर मेरे साथ घर का काम करवा देंगी तो इतना क्या बुरा लग रहा है तुम्हें? अरे मम्मी की उम्र हो गई है, वो अब काम नहीं कर सकती, इसलिए गांव से शहर लेकर आया ताकि उनकी सेवा कर सके। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, तुम घर का सारा काम मम्मी से करा रही हो। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मम्मी से कुछ भी काम मत कराओ, जितना वो कर सकेंगी उतना वो करेंगी, लेकिन तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि सारा काम तुम करो। झाड़ू पोछा करा रही हो तुम मम्मी से, तुम्हें शर्म है? लेकिन चिंता मत करो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कपड़े फेंको, निकलो इस घर से। तरुण बेटा, क्या कर रहा है तू? देख, मैंने इसी वजह से तुझे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था
कि तू बहू के साथ यही सब करेगा। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि इसने मेरे साथ जो भी किया है तुझे उस बात का बुरा लगा है, पर वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए तू इसे माफ कर दे। देखा तुमने माँ को इतना परेशान किया, उसके बाद भी तुम्हारे लिए बोल रही है, क्योंकि वो जानती है घर कैसे चलता है। घर तोड़ना आता है तुम्हें, जोड़ना नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म है ना, तो माफी मांगो मेरी माँ से। जी मम्मी जी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस उम्र में तो मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, और मैं क्या कर रही हूँ, आपसे उल्टा काम करवा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी आपसे घर का कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। देख बेटा, तू ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़। बच्चे ऐसे हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। देख, ये मेरा भी घर है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो। काम की कोई दिक्कत नहीं है। देख, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू सारा दिन काम करे और मैं बैठी रहूं। मैं मिलजुल कर तेरे साथ काम करवा दिया करूंगी। बस तुम मुझसे प्यार से बात कर लिया कर, कि जब भी तुम मुझसे इस तरह से बात करती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस बार तो तुम्हें सिर्फ मैं मम्मी जी की वजह से माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से तुमने कोई भी बदतमीजी की तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा और कभी वापस लेकर नहीं आऊंगा, समझी? ये कपड़े उठाओ। ये गाड़ी की चाबी भूल गया था मैं। मम्मी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। रुको, तुम मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। पर क्यों? क्योंकि तुमने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? खराबी तुम्हारे कपड़ों में नहीं है, पर तुमने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर की गरिमा भंग होती है। एक मिनट, आप कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? मैं कोई नहीं होती, बस मैं तो भगवान जी की छोटी सी भक्त हूँ, और मेरा फर्ज बनता है कि जिन लोगों को इन बातों की समझ नहीं है उन्हें समझाना। तो बस मैं तुम्हें इतना ही समझा रही हूँ कि इस तरह के कपड़े पहनकर तुम मंदिर में नहीं जा सकती। और तुम खुद ही बताओ, आज तुम ये कपड़े पहनकर आई हो, कल कोई और आएगा, और ऐसे तो मंदिर की गरिमा भंग हो जाएगी। ऐसे कपड़ों में मंदिर में प्रवेश नहीं करते। मंदिर में सूट या साड़ी पहन कर आना चाहिए, और वो भी सर पे कपड़ा रखकर। हद होती है आपकी। एक तो मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, ऊपर से आप मुझे यहाँ पे ज्ञान दिए जा रही खड़े होकर। देखो बेटा, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा होता तो शायद वो तुम्हें ऐसे आने ही नहीं देता। तो बस मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जब पहली सीढ़ी चढ़ी तो तुमने झुककर प्रणाम किया। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि सब करते हो तो मैंने भी कर दिया। सब करते हैं। देखो, कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, और अभी तुम्हारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम वापस अपने घर जाओ और सूट या साड़ी पहन कर आना। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे गुस्से में क्यों हो? रास्ते में किसी ने कुछ बोल दिया क्या तुमसे? रास्ते में किसी ने कुछ नहीं बोला है। मंदिर में एक औरत मिल गई थी, कह रही मैं ऐसे कपड़े पहन के मंदिर नहीं जा सकती। पर क्यों? मैंने भी वही सवाल किया, पर क्यों? मैंने ऐसे क्या कपड़े पहन रखे हैं कि मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती? उसने पता मुझे क्या बोला? उसने बोला कि घर जाओ, सूट साड़ी पहनो, फिर मंदिर में आना, और सर ना ढका होना चाहिए। वो कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या पहन के जाना और क्या नहीं पहन के जाना है? हद होती है।
मैंने ना उसको सुना दिया अच्छे से। देखो रिद्धि, और आंटी ने कुछ भी तुमसे गलत नहीं कहा है। एक बात बताओ, तुम क्लब में पार्टी के लिए जाती हो, वहाँ पर वेस्टर्न ड्रेस पहन कर जाती हो, वहाँ पर साड़ी पहन कर नहीं जाती हो, ना सूट पहन कर जाती हो। और मैं भी अच्छे कपड़े पहन कर जाता हूँ, मैं भी वहाँ पर कुर्ते पजामे या धोती पहन कर नहीं जाता हूँ। वहाँ पर रूल होते हैं कि अगर आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं तो ही आप हमारे क्लब के अंदर आ सकते हो। ऐसे ही मंदिर की भी कुछ मान मर्यादा होती है। वहाँ पर ऐसे शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन के जाते, वहाँ पर सूट साड़ी सर पर पल्ला रख कर जाते हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मंदिर में जाकर चप्पल क्यों उतारती हो? चप्पल उतारती हो ना, तो कल को तुम मंदिर के अंदर ही चप्पल पहन कर चली जाओगी और कहने लगोगी कि मेरा मन नहीं था चप्पल उतारने का, इसलिए मैं मंदिर के अंदर चप्पल पहन कर आ गई। जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। विदेशी लोग हमारे देश की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोग ही वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे हमारे देश की संस्कृति में क्या बुराई है? तुम साड़ी पहन कर भी जा सकती हो, सूट पहन कर भी जा सकती हो, इसमें तुम्हारा कोई मान सम्मान घट नहीं जाएगा। मैं समझ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जो मंदिर की पहली सीढ़ी होती है उसे हम झुक के प्रणाम क्यों करते हैं? बताता हूँ। हिंदू मंदिर वास्तुकला स्थापत्य वेद पर आधारित है। मंदिर का ढांचा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, जब हम मंदिर की पहली सीढ़ी छूते हैं तो ऐसा मानो जैसे हमने ईश्वर के चरण स्पर्श किए हों, इसलिए हम मंदिर की पहली सीढ़ी को छूकर अंदर जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। आपको पता है मुझे इस बारे में पता नहीं था, पर आंटी ने मुझसे यही सेम सवाल पूछा कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहली सीढ़ी क्यों प्रणाम करते हैं। और मैंने बोल दिया कि सब करते हैं तो मैंने भी कर दिया। अपनी संस्कृति के बारे में जानोगी तभी तो पता चलेगा। लेकिन तुम्हें तो उन आंटी ने वेस्टर्न कपड़े के लिए बोल दिया, उस पर इतना गुस्सा आ गया। अगर कोई बड़ा तुम्हें समझाता है ना, तो उनकी बातों को समझा करो, ना कि गुस्सा दिखाया करो। जी, मैं समझ के आगे से ध्यान रखूंगी। अब एक काम करो, अपने कपड़े चेंज करो और सूट पहनकर मंदिर हो आओ। ठीक है। और यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारा मंदिर आस्था का केंद्र है। मंदिर की कुछ मान मर्यादा होती है और उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। बड़े साहब गले मिलो। रिद्धि, दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू अपनी औकात भूल गया है। तेरे बड़े साहब हैं ये, और तू आके इनसे गले मिल रहा है। तुझे पता भी कौन है? शर्म आनी चाहिए तुझे। रिद्धि मेरी बात सुनो, ये क्या कर रही हो तुम? तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ना इन जैसे लोगों को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है, हम दोनों का कोई स्टैंडर्ड है, स्टेटस है। तुम्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें अपनी इज्जत की ना कोई परवाह नहीं है, पर मुझे है। क्योंकि शादी के बाद अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती करेगा ना मेरे आगे, तो मैं सुन नहीं पाऊंगी। इसीलिए इन जैसे लोगों से दूर रहा करो तुम। रिद्धि ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हें होश भी है? मुझे पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तुम यही बोलोगे कि ये भी इंसान है, इनको भी समझना चाहिए। होंगे इंसान, बिल्कुल होंगे, पर हमारे जैसे लोगों के स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। इनकी कोई औकात नहीं बनती यहाँ पर आके तुमसे गले मिलने की, इवन हाथ भी मिलाने की। और ये इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि यहाँ पे आके सीधा बोल रहा है बड़े साहब गले मिलिए। और तूने शक्ल देखी है अपनी? बड़े साहब से गले मिलेगा? अगर बड़े साहब तुझसे गले मिलेंगे ना, तो आसपास के लोग पता है क्या बोलेंगे कि 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अपने बड़े साहब के गले मिल रहा है वो। रिद्धि ये क्या बोले जा रही हो? मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और इसमें गलती तुम्हारी है, इसकी नहीं है। और इसको इतनी शर्म नहीं है, तेरी वजह से हम दोनों की यहाँ पे लड़ाई हो रही है। सॉरी नहीं बोला जा रहा तेरे से, सॉरी बोल। अरे रिद्धि चुप हो जा, मैं तुम्हें इतनी देर से चुप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन लो, पर तुम हो कि मेरी बात नहीं सुन रही हो। चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं होंगी, और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है ना सुनने में, तो इसकी गलती है, इसको सॉरी बोलना पड़ेगा। और तुम क्या बोल रहे थे? इन जैसे लोगों को लात नहीं मारनी चाहिए थी मुझे। तुमने वो कहावत सुनी है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। वो इन जैसे लोगों के लिए ही बनी है, और मेरे को तो मन कर रहा है इसको और मारूं मैं। रिद्धि मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी देर से तुम्हें रोक रहा हूँ कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अरे जिनको तुमने लात मारी है ना, तुम जानती हो वो कौन है? वो मेरे पापा हैं।
पहली बात तो ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझ पे हाथ उठाने की, वो भी इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में। और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे पापा है, कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है, तुमने मुझे क्या बोला था कि तुम्हारे पापा बहुत अमीर इंसान है, बहुत पैसा है उनके पास, और ये सिक्योरिटी गार्ड ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? रिद्धि बस करो, बस करो, चुप हो जाओ। मैं इतनी देर से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे पापा हैं, ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और हाँ, तुमने सही सुना है, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। अरे मेरे पापा को एक्टिंग का शौक है, आज उनका थिएटर था, वो सिक्योरिटी गार्ड बने हुए थे, इसलिए वो गार्ड की ड्रेस पहन के आए थे। और हाँ, तुम्हें पता है, मैं अपने पापा को प्यार से फादर साहब कहता हूँ, इसलिए वो मुझे पता है क्या कहते हैं, बड़े साहब, बड़े साहब। जब भी मिलता हूँ तो हमेशा ऐसे कहते हैं। और तुम हो कि बेवजह तुमने मेरे पापा को लात मार दी, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे पापा की जगह यहाँ कोई और भी होता तो तुम उनके साथ भी यही करती? अरे वो सिक्योरिटी गार्ड है, गरीब है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम उनके साथ बदतमीजी करोगे, उनके ऊपर लात उठाओ। क्या बकवास कर रहे हो ये? पहली बात तो ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, तुमसे मेरी शादी होने वाली है और तुमने मुझ पे हाथ उठाया। शादी से पहले तुम हाथ उठा रहे हो मुझ पे, और क्या बोल रहे हो कि ये तुम्हारे पापा हैं? तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं ये? तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े इंसान हैं, उनके पास बहुत पैसा है, और ये तुम्हारे पापा हैं। वैसे एक बात ना मुझे समझ आ गई कृष्ण, तुम्हारी असलियत ना मेरे सामने शादी से पहले ही आ गई। तुमने मुझ पे हाथ उठा के ना बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी अब। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पापा की जगह यहाँ कोई और भी होता तो तुम उनके साथ भी यही करती? अरे वो गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उन्हें मारोगी, पीटोगी, लात मारोगे उन्हें। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, और तुमने मेरे सामने मेरे पापा को लात मार दी। रिद्धि, हम यहाँ पर आए थे हम दोनों की शादी की बात करने, पापा से मिलने, और तुमने क्या कहा था कि अगर तुम्हारे पापा सिक्योरिटी गार्ड है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम तो क्या, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अरे जिस लड़की के अंदर संस्कार ना हो, बड़े बुजुर्गों की इज्जत ना करती हो, उस लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। तुम जा सकती हो यहाँ से। और पापा, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से गलती होगी। मैं ऐसी लड़की को आपसे मिलाने ला रहा था जिसके अंदर संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते इसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना ये तो मुझे बर्बाद कर देती। अरे तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार करती हो, और जो लड़की पैसे से प्यार करती हो ना, उस लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। इसलिए तुम जा सकती हो, जाओ। मैंने बोला ना, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, जाओ यहाँ से। और पापा, आप चलिए, आप